2016 की सुबह उडुपी 29 जुलाई 2016 की सुबह उडुपी कर्नाटक के मणिपाल पुलिस स्टेशन में रोज की तरह हलचल हो रही थी कि तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत गुलाबी शेट्टी थकी हुई चाल से अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह स्टेशन में दाखिल होते ही बोली, मेरा बेटा भास्कर शेट्टी लापता हो गया है। पुलिस अधिकारी चौंक गए क्योंकि भास्कर शेट्टी उडुपी के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस केस के बारे में जहां पर एक पत्नी और बेटे ने खुद अपने पिता के शव को टुकड़ों में काटकर हवन कुंड में जला दिया था। इसके पीछे की क्या वजह रही थी, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर स्वागत है आप सभी का सीखो के एक और नए ऑफिशियल शो क्राइम डायरी में। भास्कर शेट्टी के पास दुर्गा इंटरनेशनल होटल सऊदी अरब में सुपरमार्केट की चेन थी। उनका अचानक गायब होना सबको हैरान कर रहा था। पुलिस ने पहले अपहरण का मामला समझ लिया था और पूछा कि क्या कोई फिरौती की कॉल आई है, पर गुलाबी शेट्टी ने मना कर दिया। पुलिस ने फिर तुरंत जांच आगे शुरू की। सबसे पहले भास्कर की पत्नी राजेश्वरी से पूछताछ शुरू की गई। फिर राजेश्वरी ने एक नया खुलासा किया कि भास्कर का सऊदी अरब में एक नर्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इस खुलासे ने पुलिस को चौंका दिया और मामला अब एक पारिवारिक विवाद की तरफ मुड़ गया। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि भास्कर शेट्टी प्लास्टिक सर्जरी करवा करके कहीं छिपा बैठा होगा, लेकिन पुलिस को जल्द ही और भी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। भास्कर शेट्टी का बेटा नवनीत अक्सर बीमार रहा करता था और उसे ठीक करने के लिए उसकी मां कई अस्पतालों में गई, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टरों को कोई भी शारीरिक समस्या नहीं मिली। अब निराश होकर राजेश्वरी ने एक तांत्रिक निरंजन भट्ट से संपर्क किया। निरंजन के पास जाने के बाद नवनीत की तबीयत में सुधार आने लगा और धीरे धीरे राजेश्वरी और निरंजन का रिश्ता गहरा होता चला गया। दोनों के बीच अब एक गुप्त अफेयर शुरू हो चुका था, जिसका भास्कर को कोई भी अंदाजा तक नहीं था। कुछ समय बाद भास्कर को इस अफेयर के बारे में संदेह हुआ तो उसने अपने कुछ आदमियों को इस मामले की जांच में लगा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो भास्कर को गहरा सदमा लगा और वे अंदर से टूट गए और उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपनी संपत्ति से राजेश्वरी और नवनीत को बेदखल कर देंगे। उसने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति अपने भाई बहनों के नाम करने की योजना बनाई। यह जानने के बाद राजेश्वरी और नवनीत काफी ज्यादा डर गए। वे जानते थे कि अगर वसीयत उनके नाम से तैयार की गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और वे सड़क पर आ जाएंगे। इस डर के मारे दोनों ने अब भास्कर को ही रास्ते से हटा देने का प्लान बना लिया। 28 जुलाई 2016 की दोपहर भास्कर अपने होटल से घर को लौटा, जहां उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवजह झगड़ा शुरू किया, लेकिन भास्कर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और वे बाथरूम में नहाने चले गए। और अब जैसे ही वो बाथरूम से नहा करके बाहर आए ही थे कि उनके सामने नवनीत, राजेश्वरी और निरंजन खड़े थे। इससे पहले कि भास्कर कुछ समझ पाते, राजेश्वरी ने उसकी आंखों में चिली स्प्रे कर दिया। भास्कर दर्द से कर्रा उठे और कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। इसी बीच नवनीत और निरंजन ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भास्कर के मुंह में जबरदस्ती जहर डाल दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। भास्कर की हत्या के बाद तीनों ने मिलकर उसकी लाश को एक कार के डिक्की में डाला और निरंजन भट्ट के घर ले गए। वहां पहले से हवन कुंड तैयार किया जा चुका था, क्योंकि निरंजन भट्ट पहले से ही तांत्रिक था तो वहां पे लोग हवन करवाने आए ही किया करते थे। तो उन्होंने अब भास्कर के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को हवन में डालकर जलाना शुरू किया। साथ में जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे ताकि आसपास के लोगों को लगे कि वहां पर पूजा की जा रही है। हालांकि भास्कर का ड्राइवर भास्कर को ढूंढते हुए जब वो निरंजन के घर पे जा पहुंचा तो उसे वहां पर अजीब सी गंध आई। जब उसने पूछा तो राजेश्वरी ने कहा कि हवन कुंड में मुर्गे जलाए जा रहे हैं क्योंकि हमने मन्नत मांगी थी। लेकिन जब ड्राइवर ने हवन कुंड के पास जाकर देखा तो उसे वहां पर हड्डियां दिखाई पड़ी जो कि मुर्गे की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। यह देखकर वो पूरी कहानी समझ चुका था, लेकिन राजेश्वरी ने उसे पैसों का लालच दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसका भी यही हासिल किया जाएगा।
इसीलिए ड्राइवर चुप रहा और फिर हवन कुंड ठंडी हो जाने के बाद उसके हड्डियों को उठा करके नदी में फेंक दिया गया। लेकिन जब पुलिस की लगातार जांच चलती रही तो जांच में सामने आया कि पुलिस ने नदी से उन हड्डियों को बरामद किया और फॉरेंसिक जांच में फिर पुष्टि हुई कि वो हड्डियां भास्कर की ही थी। इस खुलासे के बाद राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 5 साल तक चली न्याय प्रक्रिया के बाद उडुपी सत्र न्यायालय ने 8 जून 2021 में राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ड्राइवर को 7 साल की। इस पूरे मामले ने दिखाया है कि कैसे लालच और धोखे ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है कि लालच और साजिश का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मेरा नाम है सुमित। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नए अगले एपिसोड में। एक ऐसा 29 जुलाई 2016 की सुबह उडुपी कर्नाटक के मणिपाल पुलिस स्टेशन में